हम सब जीवन में जो है सफलता पाना चाहते हैं। हम कहते हैं हमें दिन रात प्रोग्रेस मिल जाए, हमारी तरक्की हो, हम हमारी बहुत इम्प्रूवमेंट हो लाइफ में, बहुत कुछ हमें मिल जाए। तो सफलता पाने के लिए हम कई बार गड़बड़ी कर देते हैं, लोगों की बैड एनर्जी को कर लेते हैं, फिर वैसे उनको कॉपी कर लेते हैं, उनके बिहेवियर को, फिर हम वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या करना है? एक मंत्र तो ये है कि अपने आसपास ना एक सर्कल बना ले, ड्रॉ कर ले। यानी कि ये पूरी बॉडी को अपने एक सर्कल मानकर, ये भगवान का सर्कल है, इसके अंदर शांति, खुशी, प्यार, तंदुरुस्ती, बहुत सारी खुशियां हैं, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। अब इस थॉट के अंदर, अब ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है ना अपने आसपास, इसके अंदर किसी की नेगेटिव एनर्जी जो है आ ही नहीं सकती, टच नहीं कर सकती। जैसे इसको स्ट्राइक करेगी वो वापस चली जाएगी। तो कोई किसी की भी नेगेटिव एनर्जी जो है मेरे सर्कल के अंदर नहीं आ सकती। तो जहाँ हम, फिर ये 2 तरह का स्टाइल होता है। एक तो हम अपने अंदर अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट कर लें कि हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल में कोई एंटर नहीं कर सकता। या हम दूसरे रास्ते में हम कहते हैं ये लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है, लोगों ने मुझे बड़ा दुख दिया होता है, मैं बहुत परेशान हूँ, इनकी नेचर ही ऐसी है, हमेशा मुझे जब ऐसा करेंगे तो फिर हमारी सफलता के रास्ते में रुकावटें आ जाएगी। हमने क्योंकि सफलता लेनी है, प्रोग्रेस लेनी है, तरक्की लेनी है, तो हमने अपने आसपास एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस सर्कल में हमने ईश्वर की शक्तियों को इनवाइट कर लेना है कि ये शक्तियाँ हमारे पास हैं, और हम में से जब ट्रांसफ़र होगी ना बाहर लोगों को शक्तियाँ, तो यही शक्तियाँ बाहर ट्रांसफ़र होंगी। किसी की भी नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ जो है टच नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे अंदर जो ईश्वर की शक्तियाँ हैं। तो ये एनर्जी, यही एनर्जी जो है लोगों के पास जाएगी। इसमें भगवान की प्योरिटी है, पीस है, पावर है, ब्लेसिंग है, ये सब इसमें है। तो इस सर्कल के अराउंड जो है हम अंदर जो है बड़े पावरफुल रहते हैं। क्योंकि अगर हम यही सर्कल हम घर से जब जाते हैं, अपनी बाइक पर जाते हैं ना, बाइक के अराउंड भी सर्कल बना दो कि मेरी बाइक को भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको कोई भी नेगेटिविटी टच नहीं कर सकती, और रास्ते में सफर बहुत अच्छा बीतने वाला है। सिमिलरली अपनी कार पर कर दो, जो अपने घर को सर्कल कर दो कि मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी है, इसमें ईश्वर की शक्तियां हैं, इसमें किसी की भी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। हम कई तरह से इन चीजों की प्रोटेक्शन जो है कर सकते हैं। अब हमने उस सर्कल को ना विजुअलाइज करना है, देखना है कि ये हम वो जो घेरा जो है भगवान का हमारे आसपास जो आ रहा है, दिस इज लॉ ऑफ एनर्जी। तो ध्यान से सोचना है हमको, क्योंकि हमारी सोच जो होती है ना वो एक एनर्जी है। दिस इज एनर्जी, जो हम सोचते हैं, जैसे जैसे एनर्जी जहां जहां जाएगी वो मैनिफेस्ट होती जाएगी, वो एनर्जी जो है अपने असल रूप में आती जाएगी। इसलिए हमें अच्छा सोचना है। अगर हम गलत सोचेंगे तो वो एनर्जी जो है दूसरे तरीके से हमें मिलेगी, हमारी सफलता के रास्ते में जो है रुकावटें आएंगी, क्योंकि हमारी सोच ही दुनिया को चेंज कर सकती है। क्योंकि जो मैं एनर्जी करूंगा, भेजूंगा, वो मैनिफेस्ट होने ही वाली है। तो माई माइंड चेंज माई वर्ल्ड, मेरा मन ही मेरी इस दुनिया को बदल सकता है। इफ आई वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज माई माइंड। पहले मुझे अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा, जिससे जो मुझे है सफलता जो है मिलती जाए। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सारा दिन क्या कर रहे हैं? ये हमारा माइंड है, यहाँ पर एक सीड है। सीड को हम जो है ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं हमारा ध्यान जो है ट्री पर जाता है कि ट्री को हमने देखना है। तो ट्री पर ध्यान हमारा सारा रहता है कि एक एक पत्ता, एक एक फल जो है हम साफ करते रहते हैं। जब ट्री कौन सा है? ट्री है हमारे जी आसपास के रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, हमारे लोग, हमारे ऑफिस के लोग, हमारे घर के लोग, ये सब हमारे जो है ट्री है। हम क्या करते हैं? इस ट्री को साफ करने में लगे हुए हैं, इसको संवारने में लगे हुए हैं, लेकिन सीड पर ध्यान नहीं देते। सीड मीन्स सेल्फ, सेल्फ पर ध्यान नहीं देते। अगर हम सेल्फ पर ध्यान देंगे तो जो ट्री है तो अपने आप ही हेल्दी निकलेगा। जड़ को पानी देंगे तभी तो फल अच्छे आएंगे, पौधे अच्छे बनेगा, प्लांट अच्छा बनेगा, ट्री अच्छा बनेगा, उसमें पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएंगे, फ्लरिश करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड को वाटर देना। हम सीड को वाटर देते नहीं, एक एक पत्ते को साफ करने में लगे हूँ, उससे रिश्ता ठीक कर लूँ, उससे जी कर लूँ। पहले अपने आप को ठीक करिए, अपने पर वर्क करो। ये इक्वेशन यही कहती है कि पहले सेल्फ पर वर्क करो, फिर अपने घर और बाहर की दुनिया को देखो। हम क्या करते हैं? अगर ऑफिस का काम बड़े
डेडिकेशन से करते हैं, हमें देर हो जाती है तो घर वाले नाराज हो जाते हैं, अगर घर में हमें देरी हो जाए तो ऑफिस वाले नाराज हो जाते हैं। तो क्यों ना जिस माइंड ने ऑफिस भी चलाना है, जिस माइंड ने घर भी चलाना है, जिस माइंड में दुनिया में विचरना है, उस माइंड को क्यों ना ट्रेन करें, उस माइंड को ट्रेनिंग दे, उस माइंड को अच्छी बातें सिखाएं, ताकि वो घर और जो बाहर की दुनिया है दोनों को मैनेज कर सके। तो सिचुएशन जो है हमें एम्पावर कर सकती है, ओवर पावर कर लेती है हमें। तो हम उस सिचुएशन को हम सिचुएशन छोटी सी होती है तो हम उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देती है, हाय ये सिचुएशन आ गई है, अब देखो सिचुएशन का साइज बढ़ रहा है, अब मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, मुझे कोई भी सहारा नजर नहीं आता, सिचुएशन और बड़ी हो गई है। तो इस तरीके से हम सिचुएशन का साइज पहले छोटा था, लेकिन हमने अपनी सोच सोच कर उसको अपने ऊपर हावी होने दिया और वो सिचुएशन का साइज जो है बड़ा हो गया। सिमिलरली अब सिचुएशन बड़ी हो चुकी है तो हम क्या, अगर हमने सिचुएशन को से ओवर पावर करना है, हमने बड़े बनना है सिचुएशन से, तो हम कहेंगे ये सिचुएशन ये तो ऐसे ही चले जाने वाली है, सिचुएशन और छोटी होने वाली है। फिर कहेंगे हमें इतनी ताकत है, भगवान की शक्ति है हमारे पास, ये जो बुरा वक्त है हमारे पास ठहरने वाला ही नहीं है। तो सिचुएशन धीरे 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 जो है स्टॉप होनी शुरू हो जाती है। हम ही उस सिचुएशन को इतना हावी कर देते हैं कि हमारे ऊपर वो फिर नाचने लगती हैं, और हम ही अगर पावरफुल बन जाए तो हम सिचुएशन को जो है छोटा कर सकते हैं। इफ आई अलो द सिचुएशन टू ओवर पावर मी, आई लूज माई पावर टू ओवर पावर द सिचुएशन। तभी मैं सिचुएशन को के ऊपर ओवर पावर कर सकता हूँ, अगर मैं पावरफुल अंदर से बनूंगा, अपने सीड को वाटर दूंगा। फैमिली में जो है 4 लोग हैं, कोई सिचुएशन आ गई है, कोई बुरा वक्त आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि ये दुनिया अप्स एंड डाउन चलते हैं, हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम आ जाती है तो एक पर्सन कहता है हाय देखो ये इतनी बड़ी समस्या आ गई, हमारा क्या बनेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो ठीक, क्योंकि उसकी जो मेंटल पीस है, जो इनर पावर है, सीड है, उसका कमजोर है। अब दूसरा आता कहता हाँ सिचुएशन तो आ ही गई है, प्रॉब्लम तो आ ही गई है, चलो देखते हैं क्या होता है। तीसरा आता कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक जी, मुश्किलें तो आती हैं हो जाएगी। और चौथा आता कहता कहाँ है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो है ही नहीं, सब कुछ ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं सोच। यानी कि हर एक की यहाँ सीड की डेवलपमेंट पर ध्यान देना है कि उसके सीड में कितनी ताकत है, उसके सेल्फ में कितनी ताकत है, तभी वो सिचुएशन को भी कंट्रोल कर सकता है, लोगों को भी कंट्रोल सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने अगर जीवन में सक्सेस लेनी है, सफलता लेनी है, तो हमने वर्क किस पर करना है, अपने सीड पर वर्क करना है। सीड पर वर्क करेंगे तो बाहर और अंदर की दुनिया की जो ट्री है ना, ये जो पेड़ है, उसको हम फ्लरिश कर सकते हैं, उसमें हमें कोई एफर्ट भी नहीं लगानी पड़ेगी, ये अपने आप होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिखना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।